हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ग्राफ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कहां पर नहीं है। अब हम कुछ उस टाइप के डिफरेंशिएशंस का यूज करेंगे जो स्पेशल डिफरेंशिएशंस होते हैं। अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, उन्हें के मेथड्स अलग अलग होते हैं उन्हें करने के लिए, तो हम स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। और आज हम देखेंगे कि हम उन स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। जैसा मैंने लिखा है कि यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो सीधी सी बात है ये दिमाग में आया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन बच्चों ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है। यानी अभी तक आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि y इक्वल टू एफ एक्स, यही तो पढ़ा था कि y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां पर क्या है कि जो फंक्शन है वो एक्स वाई दोनों में है और इक्वल्स टू 0 है। यानी हम यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। LHS और RHS दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझ में आ गया बच्चों को। ऐसे फंक्शंस जहां पर हम y इक्वल्स टू एफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप कुछ भी कर लीजिए, आप यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स नहीं ला सकते। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप हमने लिखा साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स y प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब आप कुछ भी कर लीजिए, यहां पर आप x और y में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी y इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख सकते। आप यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि y को एक साइड कर ले और x को एक साइड कर ले। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 से। अब एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 में हम करते क्या है कि जब भी हमें ऐसा फंक्शन मिलेगा इम्प्लिसिट और हमसे कहा जाएगा कि उसे डिफरेंशिएट करिए, तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब जैसे ही y का डिफरेंशिएशन आता है तो हम y को वेरिएबल मानकर डिफरेंशिएट करेंगे। अब होगा क्या कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0 है। हालांकि ये अलग अलग हो जाएगा, फिर भी हमने करके देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, चलिए वाई क्यूब ले लिया इक्वल टू 0। अब वो कहेगा से डिफरेंशिएट करिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब हम लिखेंगे यहां पर, तो ये हो गया डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब और इक्वल्स टू में हो गया डी ओवर डी एक्स 0। अब 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, यहां तो 0 आ गया। अब यहां पर हम अलग अलग करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 2। अब यहां पे एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले x का करेंगे तो y को ऐसे लिख देंगे डी ओवर डी एक्स एक्स, प्लस साइन लगाया, x को ऐसे लिख दिया डी ओवर डी एक्स वाई प्लस। अब y क्यूब का करेंगे तो y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यानी हमें जब भी y के किसी फंक्शन का करना होगा तो y क्यूब है, जैसे तो y क्यूब है तो y क्यूब का तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम y का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर y के लिए हम क्या लिख देंगे, dy बाय dx। जब भी हमें y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो उसकी जगह हम dy बाय dx लिख देंगे। अब ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 2y, x का तो 1 हो गया, प्लस 2x, y का कितना आ गया dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे कि dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y, इसको नीचे भेज देंगे आप, आपके पास dy बाई dx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आई आपको। सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे फंक्शन जो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं।
सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि वहां पर दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स के जो टर्म्स होंगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, वाई के डिफरेंशिएशन को हम हमेशा dy बाई डी एक्स लिखेंगे, वाई में और कोई फंक्शन है तो उसको हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा देंगे, जैसे हमने वाई क्यूब का करना है तो यहां पे हमने चेन रूल लगा दिया, ठीक है, वाई क्यूब का तो 3y² हो गया, वाई का करेंगे उसके बाद, वाई को हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स की तरह माना था, कैपिटल एक्स का क्यूब तो 3y² और कैपिटल एक्स का दोबारा करेंगे वाई का तो कितना आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। ये आपको मेथड समझ में आ गया। एक चीज और होती है यहां पर कि यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि y का जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको आप x मान के मत करिएगा, वो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तभी तो एंड में कॉमन लेंगे हम और dy बाई डी एक्स की वैल्यू वहां से निकाल देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आपका इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। यहां पर एक चीज और आती है कि dy बाई डी एक्स और dx अपॉन dy में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन dy बाई डी एक्स एंड dx अपॉन dy, dy अपॉन dx और dx अपॉन dy के बीच में क्या रिलेशन होता है वो यहां पर हमसे पूछ लेता है। अब dy बाई dx का मतलब होता है क्या है, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और dx अपॉन dy का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन डी एक्स ओवर dy, यानी हम 1 को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन dy, तभी तो x से x कट जाएगा, dy से dy कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ये रिलेशन जब भी कोई पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन डी एक्स अपॉन dy, वो नीचे चला जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इंप्लिसिट फंक्शन का, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि इंप्लिसिट फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर क्वेश्चन लिया, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि फाइंड करो आप dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यहां पर एक हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, बड़ी सी एक्सप्रेशन क्या दे रखी है हमें, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। x और y तो यहां पे वेरिएबल है और यहां पर a, h, b, g, f और c कैसे हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हमने दोनों साइड को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोनों साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां पर d ओवर डी एक्स, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और उधर 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक, अब इस d ओवर डी एक्स को अंदर भेजा तो a तो बाहर आ गया, ये हो गया d ओवर डी एक्स x², 2h बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स एक्स वाई, b बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स y² प्लस 2g बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स एक्स, 2f बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स वाई प्लस d ओवर डी एक्स सी, और ये इक्वल्स टू में आपका आ गया 0। ठीक है, अब जब आप x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2h। अब यहां पे आपको एक एक करके करना पड़ेगा। जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो y को आप ऐसे ही लिख देंगे। अब आपने प्लस का साइन लगाया, x को ऐसे ही लिख दिया, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये एक टर्म हो गया। अब आपने यहां पर y² का करा तो ये हो गया 2y, तो 2by। अब y का फिर से करेंगे, जब y का फिर से करेंगे तो वो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2g आ गया, यहां पे आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और c कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब इस वाले ब्रैकेट को आपने ओपन करा, आपने लिखा 2ax प्लस 2hy प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना ही हो गया। अब आप चाहें तो 2 कॉमन लेकर सब में से 0 में डाल सकते हैं, नीचे चला जाए 0 में, खत्म हो गया।
अब आप क्या करिए कि dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ रहने दीजिए और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दीजिए। अब dy बाई डी एक्स इस टर्म में आ रहा है तो हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचा यहां से hx, यहां से क्या बचा by, एक तो ये टर्म ले लिया एक ये और एक ये, यहां से क्या बचा f, यही बचा। बाकी टर्म्स को हमने उस साइड भेज दिया RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस का ax, माइनस का hy और माइनस का g, इतना ही हो जाएगा। अब अगर हम यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस साइन कॉमन आ गया, ये हो गया ax प्लस hy माइनस g, यहां प्लस का हो गया माइनस साइन कॉमन है, नीचे हो गया hx प्लस by प्लस f। तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल कर आई वो dy बाई डी एक्स की निकल कर आ गई। समझ में आ गया आपको? जब भी इंप्लिसिट फंक्शन आएगा इसका मतलब ऐसी एक्सप्रेशन होगी जो y इक्वल टू एफ एक्स में नहीं लिखी जा सकती। इसको आप कैसे भी करके y इक्वल टू एफ एक्स में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x लेकर डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड हमने विद रेस्पेक्ट टू x लेकर डिफरेंशिएट कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। तो समझ में आ गया आप सबको कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक एग्जांपल बता दिया था, एक एग्जांपल ये बता दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंप्लिसिट हो गया आपका। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अराइज होते हैं, ये मानिए आप। तो अगला जो टॉपिक है वो है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग का यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाएगा बिना लॉग के, तो देखिए आप कैसा होता है। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब हमें जो पढ़ना है वो लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे फंक्शन आते हैं, तो यहां पर बच्चों जो फंक्शन आते हैं वो आते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बिना लॉग लिए आप इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो इसको हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, आप करके देखिए। ना तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ना यहां पे क्वोशिएंट रूल लग रहा है, चेन रूल भी नहीं लगा, चेन में कंपोजिशन होता है। यहां तो एफ एक्स की पावर क्या है, जी एक्स है, वो भी एक फंक्शन है और जी एक्स भी एक फंक्शन है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे यहां पर जो y दिया जाएगा, मान लीजिए वो एफ एक्स की पावर जी एक्स हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। अभी आपका हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। अभी आपका हो गया लॉग y, पावर आगे आ जाएगी जी एक्स, पावर आगे आ गई तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स, यही हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स था, टेकिंग लॉग बोथ साइड करा हमने, लॉग ले लिया तो ये लॉग y हो गया, यहां पर लॉग आ गया एफ एक्स की पावर जी एक्स, पावर उठकर आगे आ गई, अब ये हो गया लॉग एफ एक्स। अब यहां पर जब लॉग पावर आगे आ गई तो ये जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स अब किस में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डी ओवर डी एक्स लॉग वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स जी एक्स इंटू में लॉग एफ एक्स। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। अब लॉग वाई का अगर करोगे तो यहां पे वही चेन रूल लगेगा, लॉग के अंदर वाई है, एक्स मान लो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वाई। वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर जब जी एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग एफ एक्स को तो ऐसे लिख दोगे आप, और जी एक्स का कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स, प्लस का साइन लगाओगे। अब जी एक्स को तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब लॉग एफ एक्स का करोगे तो एफ एक्स को कैपिटल एक्स चेन रूल लग गया, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और एफ का क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां से आपको जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा वाई,
और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहां पर आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में y था वो यहां पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो जब हमें फंक्शन ऐसा दिया जाएगा कि एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन होगी, तो हमें लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, अब एक एग्जांपल से देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया जनरल वे में कि अगर हमें fx की पावर gx दिए रखा है तो हम कैसे करेंगे। अब एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि हमें दिया हुआ y इक्वल्स टू x की पावर x, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो log y इक्वल्स टू log x की पावर x, ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू x log x। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। log y इक्वल्स टू पावर आगे आ गई x log x। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx log y हो जाएगा, ये हो जाएगा d ओवर dx x log x, कोई दिक्कत नहीं है। log y का 1 अपॉन y dy बाय dx। अब x का पहले करोगे आप तो x का 1 हो जाएगा, तो log x को तो ऐसे लिख दोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x ऐसे लिखा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, इस वाले से कट गया। अब ये हो गया आपका dy बाय dx इक्वल्स टू y log x प्लस 1, यही हो गया। y क्या था आपके पास यहां पे x की पावर x, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपके पास वैल्यू आ गई dy बाय dx की। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ये समझ में आ गया हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन मान लिया कि sin x की पावर cos x है, हमने यहां पे y लिखा, sin x की पावर cos x है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, वही करना है आपको पता लग गया फंक्शन की पावर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। log y इक्वल्स टू log sin x की पावर cos x, तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू cos x log sin x। बिल्कुल कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, पावर आगे आ गई। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx log y हो जाएगा और ये हो जाएगा d ओवर dx cos x log sin x। अब log y का करोगे तो 1 अपॉन y और y का dy बाय dx। अब आपने क्या करा, cos x का डिफरेंशिएशन करा। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, ये तो आपने याद कर रखा है, और log sin x आपने ऐसे लिख दिया, प्लस लगाया आपने cos x। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है log sin x का, चेन रूल लगेगा क्योंकि log के अंदर sin है, sin को कैपिटल X माना, तो log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन sin x। अब इसके बाद sin x का फिर से करोगे तो sin x का कितना आ जाएगा cos x, तो इसको आप लिख सकते हो कि dy बाय dx कितना हो जाएगा y माइनस sin x log sin x प्लस cos अपॉन sin cot x cos x। चाहो तो आप y की वैल्यू रख देना sin x की पावर cos x, और अगर आप y भी लिखे रहने देते तो भी एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया आपको। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब होगा क्या कि आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि सर आप बार बार एक ही टर्म ले रहे हो, अगर दो टर्म आ गए तो क्या होगा। यहां तो आप हमेशा एक ही टर्म की बात कर रहे हो, यानी x की पावर x ले लिया आपने, sin x की पावर cos x ले लिया। अब अगर दोनों एक साथ आ गए तो आप क्या करोगे, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी y अगर हमारे पास x की पावर x प्लस sin x की पावर cos x आ जाए तो इस केस में आप क्या करोगे। अब एक तरीका तो यह बच्चों कि हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लें। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इस वाले को मान लेंगे u
और इस वाले को मान लेंगे v। अब ऐसा मानकर हम यहां पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू यू प्लस वी। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स आप निकालोगे तो du बाय डी एक्स आप अलग सॉल्व कर लीजिए, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। dv बाय डी एक्स अलग सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों हमने सॉल्व करे थे इससे पहले, दोनों की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर हमें एक ही बार में इन्हें अलग अलग मान के नहीं करना है और एक ही साथ में अगर इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ना लेकर एक्सपोनेंशियल लेंगे, यानी ई की पावर में लिखेंगे। कैसे होगा देखिए आप, कि y x की पावर x प्लस साइन एक्स की पावर cos x दिया हुआ है। अब हमें एक ही बार में करना था, हमें नहीं करना अलग अलग, तो हमें एक पता होता है कि e की पावर log x इक्वल्स टू कितना होता है, x होता है। अगर log यहां पे बेस e होता है तो log में आपने पढ़ा होगा कि e की पावर log x कितना होता है, x। तो हम x को भी तो e की पावर log x लिख सकते हैं, उसका हम यहां पर यूज करते हैं। हम इसे लिख लेते हैं e की पावर log x की पावर x। इसी तरह e की पावर log sin x की पावर cos x। अब log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आती है, तो ये हो जाता है e की पावर x log x, और ये हो जाता है e की पावर cos x log sin x। अब ये प्रोडक्ट में आ गए। अब प्रोडक्ट में आ गए तो यहां पे जो पावर वाला था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमने करा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स ई की पावर x log x प्लस d ओवर डी एक्स ई की पावर cos x log sin x, इतना ही लिखेंगे हम। अब देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन, इसको कैपिटल X मानेंगे, चेन रूल लगेगा यहां पे, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x x log x, और यहां पर आ जाएगा d ओवर डी एक्स x log x। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल लगा दी, e की पावर इसे कैपिटल X मान लिया, तो e की पावर x का तो e की पावर x, d ओवर डी एक्स फिर x का कर देते हम। सेम यहां पे इसको कैपिटल X मानेंगे तो e की पावर x का e की पावर cos log sin x, और ये हो जाएगा d की पावर dx cos x log sin x। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे सॉल्व करेंगे तो इसे वापस ऐसे ही लिख सकते हैं हम, e की पावर ऊपर चली जाएगी, तो e log x की पावर x। अब यहां पे इनमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, log x को ऐसे ही लिख दिया, x को ऐसे ही लिखा, log x का 1 अपॉन x हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। प्लस e की पावर, अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, log sin x की पावर cos x को वापस ले गए, ठीक है। अब चेन रूल यहां पे लगेगा, cos x का होगा तो माइनस sin x, और log sin x को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अब cos x को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और log sin x का करेंगे तो 1 अपॉन sin x, और sin x का कितना आ जाएगा, cos x, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब e log x को x भी तो लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर x, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1। सेम इसको हम लिखेंगे sin x की पावर cos x, यहां से हो जाएगा माइनस sin x log sin x, प्लस cos अपॉन sin को cot x, और यहां पर आ जाएगा cos x। ये आपका आंसर आ गया। तो अलग अलग आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक ही साथ दोनों टर्म्स को सॉल्व कर दिया। अब 2 हो 3 हो 4 हो, यानी एक को छोड़ के अगर मल्टीपल टर्म्स आ रहे हैं तो आपको उस केस में किसका यूज करना पड़ेगा, e की पावर का यूज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल का यूज करना पड़ेगा। वहां पे log वाला मेथड काम नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, या फिर आप अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। तो लोगैरिथमिक जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे, अगर सिंगल टर्म होगा तो डायरेक्ट दोनों साइड log ले लेंगे, अगर मल्टीपल टर्म्स हैं तो आप उसको u या v मान के अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं तो log लेंगे अलग अलग में, और अगर आप एक साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे कि e की पावर log x कितना होता है, x होता है, उसको आप चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट में आ जाएगा, फिर आप डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा।
इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपका हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर लॉग का यूज करके हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे। अब बच्चों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर इनफाइनाइट सीरीज आ रही है तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अभी फंक्शन की पावर फंक्शन थी बस। अब होगा क्या, फंक्शन की पावर फंक्शन, उसकी पावर फंक्शन, उसकी पावर फंक्शन, और ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट सीरीज में जैसे हम एक क्वेश्चन मानते हैं y इक्वल्स टू लिखा x की पावर x की पावर x की पावर x, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। समझ में आया आपको इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन, और सेम फंक्शन बार बार चलता जाएगा, और कहां तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, यानी वो कभी खत्म नहीं होगा। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हमने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, मैं दिया हुआ y इक्वल्स टू x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x, और ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों आपको ये पता है कि जो इनफाइनाइट होता है ये बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। ये जो होता है साइन, वो किसका होता है? इनफाइनाइट का। अब जो इनफाइनाइट होता है ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर मैं इनफाइनाइट में से एक कम कर दूं तो भी तो वो इनफाइनाइट के बराबर ही आएगा। बात समझना बच्चों ध्यान से कि अगर मैं इनफाइनाइट में से एक घटा दूं या एक जोड़ दूं तो उसमें कोई चेंज आएगा? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। अनंत में अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो भी तो अनंत पे ही रहेंगे। इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो हम सोच भी नहीं सकते, सबसे मैक्सिमम 1 आगे बढ़ जाएंगे तो भी तो वही रहेगी। सोच तो हम फिर भी नहीं पा रहे, इसकी वैल्यू तो हम फिर भी नहीं बता पा रहे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट माइनस 1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट का यूज करते हैं। कैसे? अब देखिए y इक्वल्स टू x की पावर x पावर x पावर x पावर x पावर x कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मैं उसे क्या करूं कि x की पावर x की पावर x की पावर x जो इनफाइनाइट जा रहा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बना लूं, तो ये भी तो अपने आप में एक y है। अब एक x मैंने अलग कर लिया, यानी मैंने इनफाइनाइट में से एक बार पावर को क्या कर लिया? कम कर लिया। यहां पर हो क्या रहा था? x x x x कितनी बार जा रहा था? इनफाइनाइट टाइम जा रहा था। मैंने उसमें से एक कम कर दिया, तो इनफाइनाइट माइनस 1 भी तो इनफाइनाइट होगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? y इक्वल्स टू x की पावर y। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इनफाइनाइट माइनस 1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज करा। तो हमने क्या करा? एक टर्म को बाहर ले लिया और बाकी सारे टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लिया, तो ये खुद भी तो एक y बन गए, क्योंकि यही तो था। अब y इक्वल्स टू x की पावर y आ गया। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? लॉगरिथमिक का, क्योंकि फंक्शन की पावर क्या आ गई? फंक्शन आ गई। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू log x की पावर y। तो ये हो जाएगा आपके पास log y इक्वल्स टू y log x। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx। अब यहां पर क्या आ जाएगा, या पहले आप लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए डी ओवर डी एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स वाई लॉग एक्स। अब देखिए हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब लॉग वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो लॉग वाई का 1 अपॉन वाई हो गया और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। वाई का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग एक्स को तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब आपने प्लस का साइन लगाया। अब आपने जब प्लस का साइन लगा दिया तो अब आप y का डिफरेंशिएशन करो, सॉरी y को तो ऐसे ही लिखेंगे और log का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y को ऐसे ही लिख दिया, log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, तो y अपॉन x हो गया। अब आपको वैल्यू तो dy बाई डी एक्स की निकालनी है, तो सबसे पहले y को हटाना पड़ेगा। y को आप उधर ले गए तो dy बाई डी एक्स हो गया dy बाई डी एक्स y log x, y का इंटू इसमें होगा तो y स्क्वायर अपॉन x। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब dy बाई डी एक्स के आपने सारे टर्म्स एक तरफ कर लिए तो dy बाई डी एक्स माइनस
dy बाय डी एक्स वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। dy बाय डी एक्स आपने कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो यहां से आपके dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई वो आपकी dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकल कर आई। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं क्लियर हुआ आपको। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब हुआ कि फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन, और ये कहां तक चलती जा रही है, इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा होता है, अगर उसमें से हम एक कम कर देंगे तो भी तो बहुत बड़ा ही रहेगा, इनफाइनाइट ही तो रहेगा। तो हमने क्या करा, एक कम कर दिया, एक ब्रैकेट यहां से बना दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, इसको y लिख दिया हमने क्योंकि वो भी इनफाइनाइट है। अब log ले लिया क्योंकि अब तो ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अब ये आपको आता ही है, बहुत इजी बन गया अब तो आपके लिए। आपने log y करा, y आगे आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स, सारे टर्म से एक साइड ले लिए और सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका आपको और क्लियर हो जाएगा ये। देखिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम मानते हैं हमें दे रखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स और प्लस इन्फिनिटी, यानी अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस फिर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर फिर साइन एक्स, और ऐसे 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। यानी रूट बनाते जाएंगे साइन एक्स प्लस लिखते जाएंगे, रूट बनाते जाएंगे साइन एक्स प्लस लिखते जाएंगे, और ये कभी खत्म नहीं होगा। अब कभी खत्म नहीं होगा तो बात तो वही आ गई कि साइन एक्स आप कितनी बार भी लिख दो, मान लो एक बार हमने कम लिख दिया तो भी तो वाई होगा यहां से यहां तक का। इनफाइनाइट में से अगर हम एक बार कम लिख देंगे तो इनफाइनाइट माइनस वन भी क्या होगा, इनफाइनाइट, तो हमने वाई लिख दिया। अब रूट हटाएंगे तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, साइन एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स हो गया और डी ओवर डी एक्स वाई हो गया। तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, और y का करेंगे तो dy बाय डी एक्स। ये समझ में आ रहा है ना आपको y स्क्वायर का। तो y स्क्वायर कैपिटल x का स्क्वायर 2x और x का दोबारा करेंगे, ये आ गया। साइन x का आपके पास हो गया cos x प्लस dy बाय डी एक्स। अब यहां पर आपको क्या करना था, dy बाय डी एक्स एक तरफ लेना था, तो ये हो गया 2 बाय dy बाय डी एक्स माइनस dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू cos x। कॉमन ले लेंगे यहां से, तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी cos x डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई वो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो क्लियर हो गया आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये लॉग की एप्लीकेशन थी एक तरीके से, तो इनफाइनाइट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने पढ़ा कि लॉग फंक्शन को कैसे करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो। अब हम अगले टाइप को पढ़ेंगे कि अगले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो अगला आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। देखिए अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब बात आती है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब बात आती है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो समझो बच्चों आप, पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि जो हमारे पास x और y है वो किसी तीसरे वेरिएबल में डिनोट किए जा रहे हैं, यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं है, x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। x को हम एक अलग वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को हम एक अलग वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिस वेरिएबल में x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी में y को कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे x को हम यहां पर एक फंक्शन t के में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, y को हम एक g फंक्शन t के में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं।
तो यहां पर जो है x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, y जो है वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो x और जो y फंक्शन है वो एक दूसरे में x और y जो फंक्शन है वो एक दूसरे में ना दिए जाकर एक तीसरे वेरिएबल में दिए जा रहे हैं। तो यहां पर हम इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन के बाद जो t है यहां पर वो कहलाता है पैरामीटर। इतनी बात समझ में आ गई? यानी x को हमने gt लिखा, x को gt लिखने का मतलब क्या, ft लिखा, इसका मतलब x जो है वो t के एक फंक्शन में डिफाइन है, y जो है वो t के एक अनदर फंक्शन g में डिफाइन है। अब x और y डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन t वेरिएबल के थ्रू ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो यहां पर जो t है वो क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। यानी जिस वेरिएबल से हम इन दोनों को जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। अब हमें यहां पे निकालना क्या होता है? dy बाई dx निकालना होता है। यही तो हम निकलवाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब होगा क्या कि y t के रेस्पेक्ट में डिफाइन है और x भी t के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं? dy बाई dt निकाल देते हैं और dx बाई dt निकाल देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो dt से dt कैंसिल हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है? dy बाई dx मिल जाता है। तो जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? वो ये है कि जब पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी तो आप कैसे पहचानेंगे? x एक तीसरे वेरिएबल में दिया होगा, y भी तीसरे वेरिएबल में दिया होगा। वो तीसरे वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं और एक की इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अगर यहां से हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? y को डिफरेंशिएट करते हैं तीसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट करते हैं तीसरे पैरामीटर की डिफरेंशिएट में, उन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेके से सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं पैरामेट्रिक का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमें x दिया है a थीटा माइनस साइन थीटा और y हमें दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा। उसने कहा फाइंड करो आप dy बाय dx। इतनी बात आपको समझ में? यहां पर हमें x जो दे रखा है वो दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा, y जो हमें दे रखा है वो दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा। यानी x भी थीटा के टर्म में डिफाइन है और y भी थीटा के टर्म में डिफाइन है। अब थीटा यहां पे क्या हो गया? पैरामीटर। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पैरामीटर की तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा थीटा। अब हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे dy बाई dx निकालना है तो दोनों थीटा के टर्म में डिफाइन है, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे और dx बाय डी थीटा निकालेंगे। अब इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी dy बाय dx की। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? अब देखो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें dy बाई डी निकालना है, इक्वेशन 1 मान लिया। तो y जो हमें दे रखा है वो y हमें दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा। अब a तो बाहर आ जाएगा, d ओवर डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ गया। एक माइनस पहले लग रहा था, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई dy बाय डी थीटा की। अब आप dx ओवर डी थीटा निकालिए। तो x आपको दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये हो गया dx ओवर डी थीटा, तो a बाहर आ गया, d ओवर dx ये हो गया थीटा माइनस साइन थीटा, d ओवर dx आ गया, a d ओवर dx लिखा यहां पर थीटा माइनस साइन थीटा। अब a d थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपके पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब dy ओवर डी थीटा की वैल्यू रखेंगे a साइन थीटा।
अब dx ओवर डी थीटा की वैल्यू रखेंगे a 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो गया। अब यहां पे आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस इसको 2 इंटू थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय से ये, तो ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा बाय 2, यानी dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कॉट थीटा बाय 2। समझ में आ गया आपको। पैरामेट्रिक में हम क्या करेंगे कि जो तीसरा पैरामीटर दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में y को भी डिफरेंशिएट कर देंगे और x को भी। अब अगर हमें dy बाय dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा, उससे हमें इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं हम आपसे, और क्लियर हो जाएगा ये आपको। देखो हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। हम मान लेते हैं कि हमें x दिया है a sec क्यूब थीटा और y हमें दिया है a tan क्यूब थीटा। फाइंड dy बाय dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब क्वेश्चन हमें दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है a sec क्यूब थीटा, y की हमें वैल्यू दे रखी है a tan क्यूब थीटा। अब हमें dy बाय dx निकालना है, लेकिन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे निकालना है, यानी जो dy बाय dx की वैल्यू आएगी उसमें थीटा की वैल्यू में कितनी पुट कर देनी है, पाई बाय 3 पुट कर देनी है। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्यूशन। अब आपको dy बाय dx निकालना है तो सबसे पहले आपको dy बाय डी थीटा निकालना पड़ेगा और dx बाय डी थीटा। अब y हमें दे रखा है a tan क्यूब थीटा। अब हम सबसे पहले निकालते हैं dy बाय डी थीटा। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू a d ओवर डी थीटा टेन थीटा का होल क्यूब, यही तो है। अब टेन थीटा को आप कैपिटल X मान लीजिए, चेन रूल लग जाएगा। तो x क्यूब का कितना हो गया, 3x का स्क्वायर, यानी टेन थीटा का स्क्वायर। अब d ओवर डी थीटा x का करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा। अब ये हो गया 3a टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का कितना हो जाएगा, टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई dy ओवर डी थीटा की। अब ऐसे ही आप x की निकालेंगे तो x आपको दे रखा a सेक क्यूब थीटा, आपने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर डी थीटा हो गया, a बाहर आ जाएगा, d ओवर डी थीटा सेक थीटा का होल क्यूब, वही कैपिटल X माना, चेन रूल लगेगा यहां पे भी। ये हो जाएगा a 3 सेक स्क्वायर थीटा और d ओवर डी थीटा सेक थीटा। अब ये हो गया 3a सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, तो ये हो गया 3a सेक क्यूब थीटा इंटू में टेन थीटा। ये आपके पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई और ये आपके पास dy ओवर डी थीटा की वैल्यू हो गई। अब नाउ आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था dy ओवर dx। तो आपने लिखा dy ओवर dx को हम लिख सकते हैं dy ओवर डी थीटा अपॉन में dx ओवर डी थीटा। अब हमने इसकी वैल्यू लिखी तो 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा और नीचे आया 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कट गया, टेन से स्क्वायर कट गया, सेक स्क्वायर गया तो क्यूब से सिर्फ एक सेक बच गया। अब ये आपका हो गया सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। क्या हो गया, अब ये हो गया आपके पास सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। सॉरी, वो dy बाई डी थीटा की वैल्यू ऊपर आनी थी, वो उल्टा हो गया है, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए। dy ओवर डी थीटा यहां पर है तो इसका आएगा 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। वो उल्टा हो गया था, ठीक है। dy ओवर डी थीटा ऊपर आना है और ये नीचे आना है। 3a से 3a कैंसिल, सेक स्क्वायर से वही सेक क्यूब कैंसिल और 10 से 10। अब ये आपका आ गया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब टेन थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया तो कितना आ गया, साइन थीटा। अब आपके पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई साइन थीटा, लेकिन आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पर निकाल ली थी, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे।
तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पर, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आपके पास आंसर निकल कर आ गया √3/2। समझ में आया आपको? तो समझ में आ गया आपको कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरे वेरिएबल में x और y रिप्रेजेंट है, तो x को भी उसके टर्म में ही डिफरेंशिएट कर देंगे और y को भी उसके टर्म में ही डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हमें थीटा को दिया है तो उसे पुट करके फाइनल वैल्यू निकाल देंगे, नहीं तो साइन थीटा आंसर हो ही गया। सबको क्लियर हो गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, अब देखिए हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, उसको दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अलग अलग दो फंक्शन दिए जाएंगे, वो कहेगा कि पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो आप कैसे करोगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो वो ये कह रहा है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा ये। तो क्वेश्चन में हमने मान लिया डिफरेंशिएट log sin x विद रेस्पेक्ट टू रूट में cos x। अब वो कह रहा है कि एक फंक्शन है log sin x, उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अंडर रूट के अंदर cos x, इसके टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। अब यहां पर क्या हुआ कि बोलने का तरीका बदल गया, काम वही करना है। अब क्या काम करना है आप देखिए। अब काम क्या करना है कि जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लीजिए। u कितना हो गया, log sin x। जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको आप v मान लीजिए। v कितना हो गया, अंडर रूट में cos x। अब आपको u को v के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है du ओवर dv, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v। यही तो करना है आपको। अब du ओवर dv करना है, तो अब देखो आपसे कुछ पैरामेट्रिक जैसा नहीं लग रहा कि u भी x के टर्म में और v भी x के टर्म में। तो x यहां पे पैरामीटर बन गया ना। अब यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि du ओवर dx, और इसको क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dx। यानी हमें du ओवर dv निकालना है, तो u को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और v को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आई? यानी हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब u हमारे पास है log sin x। अब हमने करा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx हो गया है, ये हो गया d ओवर dx log sin x। चेन रूल लग जाएगा यहां पर। तो du ओवर dx हो गया log sin x। कैपिटल x की तरह देखेंगे तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x। अब sin x का फिर से करेंगे तो sin x का कितना हो जाएगा, cos x। यानी ये कितना निकल कर आ गया आपके पास, cot x। अब आपने v का करा, तो v आपको क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर cos x। तो v को आप क्या लिख सकते हैं, cos x की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। अब आपने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx, तो d ओवर dx cos x की पावर 1/2। आप cos x को कैपिटल x की तरह मानो, तो कैपिटल x की पावर 1/2, तो x की पावर n का क्या करते हैं, n आगे आ जाता है, और x कैपिटल x हमने क्या माना था, cos x, उसकी पावर कितनी हो जाती है, n - 1, यानी 1/2 - 1। अब cos x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos x का फिर से डिफरेंशिएशन कितना आ गया आपका, वो आ गया माइनस का sin x। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब ये हो जाएगा 1/2, cos x की पावर -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यानी नीचे कितना हो जाएगा, cos x, और ऊपर ये आपके पास आ जाएगा माइनस का sin x। तो ये आपके पास dv ओवर dx की वैल्यू आ गई,
और ये आपके पास du ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था यहां पर du ओवर dv। तो du ओवर dv निकालने के लिए du ओवर dx की वैल्यू आपको ऊपर रखनी थी। तो du ओवर dx की वैल्यू कितनी आई, cot x। अब dv ओवर dx की वैल्यू आपको कहां पे रखनी थी, नीचे रखनी थी। तो dv ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का साइन x, और ये आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर cos x। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 रूट के अंदर cos x cot x, और sin x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cosec x। आप चाहे तो sin x को नीचे भी रहने दे सकते हैं। समझ में आ गया है आपको। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप एक फंक्शन को दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको आप क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। अब आपको निकालना था du ओवर dv। अब du ओवर dv निकालना था, तो इसका मतलब अब हुआ क्या कि u भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। यानी u जो फंक्शन है वो x के रेस्पेक्ट में आ गया, और v फंक्शन भी किसके रेस्पेक्ट में आ गया, x के में। अब u को भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और v को भी कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, du ओवर dx और dv ओवर dx। अब ये क्वेश्चन हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन का, अलग अलग हमने सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक टर्म्स को दूसरे टर्म में लेकर डिफरेंशिएट करना होगा, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप उस केस में करेंगे क्या, आप उस केस में ये करेंगे कि पहले वाले को u मान लेंगे और दूसरे वाले को v मान लेंगे, और पैरामेट्रिक मानकर उसको सॉल्व कर देंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, और इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था, सब कुछ वही था पैरामेट्रिक वाला। ठीक है, फिर भी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन मानते हैं हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x, और x की वैल्यू हमने ले ली -1 से 1 के बीच में। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। किसके रेस्पेक्ट में करना है, टेन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में करना है, और x की वैल्यू हमने कहां से कहां तक मान ली, -1 से 1 तक मान ली। अब देखिए सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट जिसको करना मैंने आपको बताया था u मान लेंगे, तो हमने लेट कर लिया u साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v हमने मान लिया टेन इनवर्स x। ठीक है, अब हमें du ओवर dv निकालना है, तो वही है कि du ओवर dx निकाल दें और dv ओवर dx निकाल दें। अब हम देखेंगे कि u को अगर हमें सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, काफी बड़ा सा है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर x को क्या मान लेते हैं, हम x को मान लेते हैं टेन थीटा इसने पोर्शन के लिए। अभी उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ u की बात हो रही है, हमने x को टेन थीटा माना। तो u हो गया आपके पास साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। आप चाहें तो इसे सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। ये हो गया 2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया। अब आपको ये ब्रेक करना है। अब आप देखेंगे कि जो -1 से बड़ा है x और छोटा किससे है, 1 से। x आपने क्या माना था, टेन थीटा, टेन थीटा आपने माना था, तो -1 से 1 हो गया, यानी -π/4 से बड़ा हो गया टेन थीटा, और ये टेन π/4 से छोटा हो गया, क्योंकि -1 को 10 -π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो आ गई आपकी वो -π/4 से π/4 आ गई। यहाँ पे एंगल 2 थीटा था, तो ये -π/2 से कहां तक आ गया, π/2, यानी -π/2 से π/2 तक चेंज हो रहा है। अब आपको पता है साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक क्या रहती है, x रहती है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 थीटा आ गई। थीटा आपने क्या माना था, तो x को आपने टेन थीटा माना था, तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स x। अब आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2, टेन का कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई।
अब आपने v निकालना है, तो v आपको दे रखा है tan इनवर्स x, ये तो सिंपल है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें तो आपको कुछ भी ऐसा करना नहीं था। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था नाउ du ओवर dx, वैल्यू पुट कर दीजिए, du ओवर dv निकालना था। अब उसमें du ओवर dx की वैल्यू ऊपर रखिए, du ओवर dx की वैल्यू कितनी आ रही है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv ओवर dx की कितनी आ रही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो du ओवर dv कितना हो गया 2। आ गया समझ में? तो आपको करना कुछ नहीं है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लीजिए, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v मान लीजिए, और पैरामेट्रिक मान के सॉल्व कर दीजिए। पैरामेट्रिक मान के आप जैसे सॉल्व करेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वो सारी अलग अलग फॉर्म्स हो गई जो डिफरेंशिएशन की होती हैं, यानी अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो गए जो डिफरेंशिएशन में पूछे जाते हैं और स्पेशल टाइप के फंक्शंस माने जाते हैं। इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड से वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक लास्ट टाइप का जो बचा है वो बचा है, तो उसको हम और डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइप का है कि अब फंक्शन नहीं है, अगर कोई डिटर्मिनेंट आ जाए डिफरेंशिएशन के लिए तो आप कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी अगर कोई एक डिटर्मिनेंट आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है यहां पर हमें। तो किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं उसको अब हम यहां पे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि यहां पर fx है, fx एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, यहां पर आपने उसने दे दिया gx और hx, rx और px, 2/2 की एक डिटर्मिनेंट है। उसने कहा कि फाइंड f डैश x, फाइंड f डैश x कैसे करेंगे। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट को किसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं रो वाइज, यानी पहली रो को पहले बार में करेंगे, दूसरी रो को वैसे लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी रो का करेंगे, पहली रो को ऐसे लिख देंगे। तो जितनी भी रो होंगी उतने टर्म्स बढ़ जाएंगे। अब देखिए हम कैसे करेंगे। यहां पे हमने करा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो आपका एफ डैश एक्स हो गया। अब ये हो गया डी ओवर डी एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स और पी एक्स। अब हम रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले पहली रो का करेंगे, पहली रो का करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। सेकेंड रो को ऐसे लिख देंगे आर एक्स और पी एक्स। डिटरमिनेंट बंद, प्लस साइन लगाएंगे। अब दूसरी रो का करेंगे, जब दूसरी रो का करेंगे तो पहली रो को ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आर डैश एक्स और ये हो जाएगा पी डैश एक्स। क्लियर हुआ आपको? यानी जितनी रो होंगी उतने डिटरमिनेंट बन जाएंगे। 3 रो होती तो 3 डिटरमिनेंट बन जाते, 4 होंगी तो 4 बन जाएंगे। तो जब भी हमें डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे। पहले पहली रो का कर देंगे, दूसरी को ऐसे लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरी का करेंगे तो पहली को ऐसे लिख देंगे। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि 3 होते तो क्या करते आप, ये तो 2 का हो गया। सर आप तो हमेशा इजी सही लेते हो, 2 वाले ले लिया आपने, तो 3 वाले का करके बताओ। 3 वाले का कर लो भाई, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। अब मान लीजिए आपने यहां पे ले लिया g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x, r1x, r2x, r3x, ये ले लिया आपने, ठीक है। अब उसने कहा डिफरेंशिएट, या फिर यहां पर क्वेश्चन आ गया फाइंड f डैश x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सॉल्यूशन में लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। ये आ गया f डैश x, d ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो g1x, g2x, g3x, यहां पर आ गया h1x, h2x, h3x, r1x, r2x, r3x। अब एक एक करके डिफरेंशिएट कर ले। पहले पहली रो का तो क्या हो जाएगा g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, h1x ऐसे ही आ जाएगा, h2x ऐसे ही आ जाएगा, h3x ऐसे ही आ जाएगा, r1x ऐसे ही आ जाएगा, r2x ऐसे ही आ जाएगा और r3x। अब प्लस का साइन लगाइए, दूसरी रो को करिए। तो पहली रो g1x, g2x और g3x ऐसे ही आ जाएंगी। दूसरी रो का करेंगे तो h1 डैश x, h2 डैश x, h3 डैश x।
R1x ऐसे ही आ जाएगा, R2x ऐसे ही आ जाएगा, और यहां पर R3x प्लस साइन लगाइए। 3 रो थी, अब तीसरी रो का करेंगे। तो पहली रो को तो ऐसे ही लिख देंगे G1x, G2x, G3x। दूसरी को भी ऐसे ही लिख देंगे H1x, H2x, H3x। और तीसरी का क्या हो जाएगा R1-x, R2-x, R3-x। समझ में आ गया आपको? तो जब भी हमें डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे। पहली रो का बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी रो का बाकी दोनों रो को ऐसे लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, तीसरी रो का बाकी को। तो ये सारे वो टाइप्स हो गए, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन हो गए जिनका हमें डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। तो आज हमने वो प्रोसेस सारे डिस्कस कर लिए। तो यहां पे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। लगाने से पहले सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, और किस टाइप को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, एग्जाम्पल दे दे के बताया है। तो आप एक बार उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।